छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन करेंगे। 5 तक हम लोग कर लिए हैं और पांचों क्वेश्चन को हम क्या पढ़े हैं, ट्रिक से भी पढ़े हैं और जनरल तरीके से भी पढ़े हैं, यानी सब्जेक्टिव के लिए। वीडियो अगर कोई देख रहे होगा तो वहाँ नज़र आ रहा होगा ट्रिक से, तो जितना वहाँ लिखा हुआ ट्रिक से आ रहा है तो इसका मतलब समझो कि ट्रिक नीचे है, और जहाँ सब्जेक्टिव के लिए आ रहा है तो वहाँ पे आपका वहाँ से उस सेक्शन वीडियो जो है क्या है सब्जेक्टिव के लिए, इसीलिए हम कर दिए हैं कि ताकि आपको फ़र्क महसूस हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लड़का है, मान लो कि हम ही हैं 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा हम यहाँ खड़ा हैं। ठीक है, लड़का है तो हम रह ही सकते हैं ना जी। 1.5 मीटर एक लड़का है, ये ज़मीन है। अच्छा ये बताओ ये कहाँ खड़ा होगा, ज़मीन में ना खड़ा होगा जी, धंस के तो नहीं खड़ा होगा। ठीक है, और 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है और ये कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर है, और एक भवन है वो कितना मीटर है, 30 मीटर। अब ये बताओ भवन ज़मीन पे खड़ा होता है, हवा में खड़ा होता है, ज़मीन, इसका मतलब है यहाँ पे खड़ा हो। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। पहले समझो इसकी ऊंचाई कितना है, ये भवन है 30 मीटर है और हम यहाँ खड़ा हैं। ये यहाँ मकान है, भवन है 30 मीटर का, वो भी ज़मीन पे खड़ा है और हम भी ज़मीन पर खड़े हैं। मेरी हाइट है 1.5 मीटर और वो है 30 मीटर। अब यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं टावर का शिखर। तो जब हम यहाँ पे पहला बार में कहीं खड़ा थे ना, पहला यहाँ से हम देखे तो हमको एक रीड हुआ कि भाई एक कोण बनाया। ठीक है, एक कोण बना। ठीक है, और वह कोण कितना का है, 30 डिग्री का बनाया। ठीक है, 30 डिग्री का बना दिया, बात समझ में आए। अब हम क्या किए, अच्छा बताओ कोण यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ तो नहीं बनेगा क्योंकि आँख से बनता है, प्रेक्षक का आँख से कोण बनता है। तो उन्नयन कोण बोला है, उन्नयन कोण बोला है, तो उन्नयन कोण बोला है कि नहीं बोला, हाँ बोला है। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब बढ़ा के कुछ देर आगे गए, कुछ देर हम आगे गए यहाँ से, और यहाँ से तब फिर बिल्डिंग को देखे। तो अब इस बार आँख पहले हम कम झुका के देख लिए थे, अब हमको क्या करना है, थोड़ा झुकाना ज़्यादा पड़ रहा। जब ज़्यादा झुका है तो हमको एक कोण यहाँ बन गया, तो ऑब्वियसली है जहाँ ज़्यादा घुमाना पड़ा तो इसका मतलब ज़्यादा एंगल बना, तो ये क्या होगा 60 डिग्री। ऐसे भी हम आपको बताए थे टावर के जितना नज़दीक होगा वो ज़्यादा बड़ा एंगल होगा, जितना दूर होगा उतना छोटा एंगल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहानी ख़त्म चैप्टर का। अब हमको पूछा है कि तुम यहाँ से यहाँ तक जो गए दूसरा एंगल बनाने में, 30 डिग्री से जब तुम्हारा एंगल 60 डिग्री हो गया तो कितना दूरी तुम तय किए, यही सवाल है और तो कुछ नहीं है। देखो कितना आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। फिगर देख करके, फिगर तो आराम से बन सकता है कि नहीं बन सकता है, देखो एकदम आसान है। इसको हम कुछ नाम पहले डाल देते हैं, सबका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, नामांकन कर देते हैं। ये लिख देते हैं ए, और ये लिख देते हैं बी, और ये लिख देते हैं सी, और ये लिख देते हैं डी, ये लिख देते हैं ई, ये लिख देते हैं एफ। और भी कुछ लिखना है तो लिख लो। ठीक है, जहाँ जो ज़रूरत होगा हम करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो काम तो यहाँ नहीं होगा, इस हाइट पे काम होगा, काम हमारा आँख के ऊपर ही काम होगा। तो आँख के ऊपर 2 ट्रायंगल नज़र आता है, एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला और एक ट्रायंगल छोटा वाला, यानी ए डी और एफ या फिर सी डी एफ में ही काम होगा। तो अब बात है जैसे ही सी डी एफ या ए डी एफ पर बात करेंगे तो हमको ज़रूरत क्या पड़ेगा, एफ डी का ज़रूरत पड़ेगा, और एफ डी तो दिया हुआ है नहीं, लेकिन ये जरूर दिया हुआ है कि सर एफ ही दिया हुआ है, और ये डी जो है किसके बराबर है भाई, ए बी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये 1.5, ये भी तो 1.5 हो गया, ये भी 1.5 हो गया, तो इसका मतलब है ये टोटल में 30 में अगर ये हटा दें तो हमको ये मिल जाए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। इस बार हम पहले क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव बनाते हैं, तब हम ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें भी ट्रिक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत कर लें, लेकिन तुम ट्रिक इसलिए अभी नहीं करना चाह रहे हैं, घबरा जाओगे। ठीक है, पहले हम काम कर लें। तो हम पहले सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ पहले मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए कि हमको पहले निकालना क्या है, एफ डी। एफ डी जो है वो
कैसे निकलेगा भाई, एफ डी जो है क्या करेगा, एफ ई में डी माइनस करेंगे, तो एफ ई में डी माइनस करेंगे तो हमको एफ डी मिल जाएगा। तो एफ ई हम लिख लेते हैं, लेकिन डी किसके बराबर है भाई, ए बी के बराबर, क्योंकि है तो हमको ए बी ही दिया हुआ, तो हम इसको ए बी लिख सकते हैं और कारण डाल दो कि चूँकि डी जो है किसके बराबर है, ए बी के। एकदम डिटेल सॉल्यूशन, 1 मार्क्स नहीं कटेगा। तो अब एफ ई कितना है भाई, 30 है, और ये कितना है, 1.5 है। अब 30 में 1.5 घटेगा, घटाने के लिए तो आता ही होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हाँ 28.5, क्यों 28 5 29 1 30, घटाने आता है। अगर घटाने नहीं आता तो देख लो 30.0 और क्या होगा 1.5, ऐसे घटाया जाता है। तो ये 0 में 5 नहीं घटेगा, तो इससे पैसा लगे, इससे पैसा तो नहीं ले पाएगा, इससे 10 में से 5 चला गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 चला गया 8, यहाँ बचा, ये तो 1 जा चुका था, कितना हुआ 28.5, ठीक है। तो ये भी नहीं पता है तो ये भी कर लो, क्लियर है। ये पता चल गया हमको, एफ या क्या होगा, डी एफ पता चल गया। अच्छा निकालना क्या है हमको, ए सी निकालना है। तो अब बताओ ए सी जब भी निकालना होगा तो हमको ज़रूरत क्या पड़ेगा, अगर हम ए डी को जान लें और उसमें सी डी माइनस कर दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, ए सी पड़ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं ए सी हमको निकालना, अभी इतना ही लिखते हैं, बाद में जहाँ ज़रूरत होगा हम कर लें। ए सी अभी हमको निकालना है, तो सबसे पहले हमको कौन सा त्रिभुज लेके चलना चाहिए, बड़ा वाला या छोटा वाला। पहले छोटा वाला चलेंगे कि उससे ये पता चल जाएगा, तब बड़ा में जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा कि ये नॉन तो हो जाएगा इसके लिए, लेकिन पहले बड़ा ले लेंगे तो 2 गो अननोन होगा तो ज़्यादा परेशानी आ सकती है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, पहले त्रिभुज सी डी एफ में, ठीक है, सी डी एफ में जो भी लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रहा कि सर इसकी ज़रूरत होगी, हमको पता है इसकी ज़रूरत होगी, तो इसका मतलब है इसको ये नॉन है और इसमें रिलेशन किसका बनता है, 10 का बनता है। अच्छी तरीके से हम लोग कर चुके हैं। तो 10 60 बराबर P बटा B, तो P कितना है भाई, P बटा B लिख दो, और P कितना है DF है ना, FD यूज़ किया, FD लिखते हैं, और B कितना है CD, ठीक है। तो अब ये 10 60 का मान कितना होता है, √3, और FD अभी निकाले हुए हैं कितना 28.5, और CD हमको पता नहीं है, क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, √3 गुना CD बराबर क्या होगा 28.5, क्लियर है। CD बराबर हो जाएगा 28.5 बटा क्या होगा √3, और फिर हमारा परमेकरण आ ही गया फेवरेट, परमेकरण करना ही पड़ेगा, तो √3 को √3 से गुना कर दिए। तो अब क्या हो गया 28.5 √3 बटा क्या होगा 3। अब 3 से अगर कट सकता है तो काट दो, कटेगा 9 या 27, फिर बचेगा 15, तो 0.5 कट गया। तो इसका मतलब है सर 9.5 √3, ये हमको CD निकल गया। अच्छा ये क्या है, मीटर में आएगा, एक सेक्शन तो पता चल गया हमको। अब कौन सा सेक्शन करना है, दूसरा सेक्शन करना है, तो ये याद रखना, ये कितना है 9.5 √3। चलो पॉज कर दो। तो हम लोगों को ये चीज़ पता चल क्या था, CD कितना पता चला था 9.5 √3, और इससे पहले हमको FD है ना, FD पता चला था 28.5। ये डेटा लिख देते हैं कम से कम, ठीक है। अब हम पहले त्रिभुज में काम ख़त्म कर दिए, अब हम कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, बड़ा त्रिभुज में, त्रिभुज ADF में, ठीक है। तो आप बताओ, नॉन ये है और अननोन ये है, नॉन अननोन में कौन सा रिलेशन बनता है 10 का, तो 10 30 बराबर P बटा B, और P कितना है जी FD, और B कितना है AD। अब देखो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, FD आपको दिया हुआ 28.5। अच्छा AD को हम क्या लिख सकते हैं, AC + CD लिख सकते हैं, AC + CD लिख सकते हैं। मेरा जो मेथड है, हम अलग तरीके से मैथ पढ़ाते हैं। मेरा जो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने का तरीका यह है, हम समीकरण ज़्यादा लेके नहीं चलते, ठीक है। मतलब जो पूछना पुराना वाला चीज़ है वो आपको हम यूज़ करा देंगे, ठीक है, उसका हम कोई इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। पिछले बार हम निकाल चुके हैं CD,
पिछले बार CD निकाले हैं ना, और CD कितना 9.5√3, और इसको बांट दें, अननोन क्या बच जाएगा, एक ही बच जाएगा और निकल जाएगा, अपना काम खत्म। अब देखो, अब 1/√3 लिख दो। 28.5 AC हमको पता नहीं था, लेकिन CD हम निकाल चुके हैं कितना, 9.5√3। जहाँ CD लिखे हो उसमें समीकरण 1 मान सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पे लिख दिए समीकरण 1 से CD बराबर हमको दिया हुआ कितना निकाल चुके हैं 9.5√3, उसका हम इस्तेमाल कर लिए यहाँ पे। अब हमारे पास क्या रास्ता है, कुछ नहीं है भाई, इसको इधर गुना करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी AC प्लस 9.5√3, और ये इधर गुना होगा तो क्या होगा 28.5√3, कोई खतरनाक चीज़ तो है नहीं। अब हमारे पास क्या बचा AC, और ये इधर जाके क्या होगा माइनस होगा, 28.5√3 माइनस क्या होगा 9.5√3। तो अब क्या होगा AC बराबर, अब √3 यहाँ पे, √3 यहाँ पे कॉमन आ सकता है, तो √3 हम बाहर ले जाएं तो इधर हो जाएगा 28.5 माइनस 9.5। क्लियर है। अब देखो AC बराबर 28.5, 5 में से 5 चला गया 0, 8 बचा, 8 में से 9 चला गया, नहीं जाएगा, 18 में से 9 चला गया 9, और यहाँ बचा 19.0, और बराबर क्या होगा √3, यानी AC बराबर जो हो जाएगा 19√3, यही तो निकालना है। तो अतः हम यह लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं, A से C तक, ठीक है, A से C तक बंदे को जाने में तय की गई दूरी, A से C तक जाने में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा जी, 19√3 मीटर आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी में ये सवाल नहीं पूछता है, पूछ देता। पहला बार जो देख रहा था, तो अगर मान लो कि वो देख रहा था तो कितना दूरी पे था बिल्डिंग का शिखर, और जब वो पहला बार खड़ा था वहाँ से कितना दूरी पर था, तो ये भी तो पूछ सकता है, तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। या फिर पूछ देता कि दूसरा बार जो जहाँ खड़ा था वहाँ से बिल्डिंग का शिखर कितना दूरी पर है, तो क्या आउट ऑफ सिलेबस हो जाता। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ होता नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है, हमारा ब्रेन काम नहीं करता, ठीक है। तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से होगा। अब हम लोग इसी मैथ को किससे सीखेंगे, ट्रिक से सीखेंगे, देखेंगे। देखो अब क्या है, हम लोग ट्रिक से बनाएंगे इस क्वेश्चन। यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता, थोड़ा पेशेंस रखो कैसे बनाना, आप फिगर पे काम करेंगे। तो आप ये दिमाग में आ रहा होगा सर ये 30-60 का है, इसको इस तरीके से सोचना, अलग अलग ट्रायंगल पे सोचना है। तो एक ट्रायंगल 60 वाला है, अभी ये सब डेटा हमको नहीं पता है, ये ना हमको निकालना है। तो आप यह बात बताओ कि ये तो हमको पता हो गया कि ये 30 में से ये 1.5 घटेगा तो क्या होगा 28.5 होगा, ये तो पता है। अगर हमको AC पता करना है तो हमको पहले AD पता करना हो, ठीक है, और AD में और CD भी पता हो जाए तो AD में CD माइनस करेंगे, AC पता चल जाएगा। ट्रिक तो यही है। तो हमको पहले CD पता करने के लिए कौन सा ट्रायंगल इस्तेमाल करना होगा, ये। अब इस ट्रायंगल सोचो, ये ट्रायंगल है ही नहीं, इस ट्रायंगल पर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल खींच दें, इस ट्रायंगल पे बात करोगे तो ये CD और F है, ये कितना 28.5 है, तो हमको CD तो पता हो सकता है, ये कितना है 60 है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि हमको लिखना क्या है, CD, ठीक है, CD और DF और CF या FC जो भी लिखना है, ठीक है। तो बताओ ये जो है FD जो होगा कितना होगा, √3 होगा फार्मूला का, ये √3 होगा, और ये CD कितना होगा 1 होगा, ये कितना होगा 2 होगा। हमको गौर कहाँ करना, इस पे करना, इसलिए इस पर हम एरो लगा दिए। ट्रिक पर बात करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो है DF 28.5 है, तो 28.5 पहले इसको बनाएं, तो 28.5 इधर भी गुना होगा और 28.5 इधर गुना होकर कितना होगा 28.5 √3 होगा, और इसको 28.5 गुना क्या हो जाए 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो 28.5 ही रखना है, तो इसको इस √3 को हटाना होगा, और √3 को हटाओगे तो यहाँ भी √3 को भगा देना होगा, यहाँ भी √3 को भगा देना। इसका तो कोई काम करना नहीं, जिसका काम है हम उसी पर सोचें।
तो ये हमारे पास एक डेटा आ गया, क्योंकि हमारा काम क्या है, सी डी का है। तो सी डी को हम और सॉल्व किए, 28.5 बाय रूट 3 गुना रूट 3 बाय रूट 3, तो हो जाएगा 28.5 रूट 3 बाय 3, ये काटोगे तो क्या हो जाएगा 19.5 9.5 रूट 3, इतना तो पता चल गया। अब हमको कौन सा त्रिभुज चलना है, बड़ा वाला त्रिभुज में। तो बड़ा वाला त्रिभुज इतना करने की जो हमको क्या करना है पहले, अब बड़ा वाला त्रिभुज, अब इसको हटा, इसको सोच लो कुछ है कि नहीं, पता क्या नहीं, खाली हमको ये पता चल चुका है सी डी बराबर 9.5। अब हमको कोई दिमाग नहीं लगाना। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज में हम यहीं पे बात करते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज में जब बात करेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए तो ये हमारा जो है एफ डी लिख देते हैं, और हमको ज़रूरत क्या है, ए डी है, और हमको ए एफ है। इसका तो ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत किसका है, ए डी का है। ए डी में एरो लगा देते हैं, ठीक है। और नॉर्मल से 30 के सामने कौन आता है, डी एफ आता है, और डी एफ होना कितना चाहिए 1। और जब ये 30 है, ये 90 है, तो ये पूरा कितना होगा 60 होगा। तो 60 के सामने कितना होगा रूट 3, यानी रूट 3 क्या है, ए डी। ये पूरा 60 के सामने ए डी है, रूट 3 लिख दिया। और ये कितना हो जाता था 2। हमको इसका काम है नहीं, इसका काम है नहीं, हमको टेंशन नहीं लेना। हमको आप बताओ, अब हमारा यहाँ पे एफ डी जो है कितना 28.5 है, तो 28.5 इसको बनाने के लिए क्या गुना करना पड़ा, और यहाँ पे क्या होगा 28.5 रूट 3 हो गया, और ये 28.5 गुना 2 हो गया। इसका तो काम ही नहीं है, इसलिए हम टेंशन नहीं ले लेंगे, हमको काम है इसी का। तो इसके हिसाब से भी तो एफ डी 28.5 ही है, तो इसमें तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। यानी हमको ए डी पता चल गया, क्या पता चल गया 28.5 रूट 3। तो हमको पता क्या करना था, ए सी पता करना था। तो ए सी बराबर क्या होगा भाई, ए डी में ए सी माइनस करेंगे, सॉरी ए डी में सी डी माइनस करेंगे, और ए डी अभी निकाले हैं, यही है ना 28.5 रूट 3, और सी डी हम अभी निकाले हैं 9.5 रूट 3, कॉमन लिया 28.5। अब इतना चीज़ हम नहीं करने जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, हम लिख दे रहे हैं, लेकिन इतना चीज़ हमको पढ़ाई में करना। रूट 3 कॉमन हो गया, 28.5 में 9.5 माइनस होगा, 5 कैंसिल, 28 में से 9 चला गया, तो 18 में से 9 चला गया 9, और बचा क्या 19। तो आंसर क्या हो गया डायरेक्ट 19 रूट 3, ये आंसर हो गया। हमने आपको कहा था ना कि पूरी ट्रिक से सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस का हम हर क्वेश्चन बना कि नहीं बना, अगर यही क्वेश्चन को बनेगा। अब इसको तुम बार बार जब तुम करने लगोगे, जब तुम्हारे दिमाग में सारी बात भर जाएगा, 5 बार 10 बार अगर इसको करोगे, तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो हम बोले थे विदाउट यूजिंग पेन यू कैन डू, ठीक है, कोई दिक्कत। कितनों भारी एग्जाम हो टेंशन नहीं लेना, होगा। हम तो तैयार होके जा रहे हैं, हम तो ऐसे ही पहलवान बन के जा रहे हैं। जो पूछना है पूछ लो, जो पूछना है तुम पूछो, हम तैयारी हो गया है। कहा है हम ये दिमाग लगाएंगे बैठ करके लॉज में दुआ करेंगे, कभी कभी जिसके तैयारी नहीं होगा ना वो एकदम हमेशा दुआ करेगा एग्ज़ाम ना हो। एग्ज़ाम का टाइम जब आएगा ना, एग्ज़ाम किसी दिन ना हो, कोई पानी आ जाए या कोहराम आ जाए या फिर जलजला आ जाए, एग्ज़ाम ना हो, ठीक है। अगर वो दुआ कबूल ना हुआ तो लास्ट टाइम बोलेगा भाई किसी तरीके से एग्ज़ाम ऐसा हो जाए। अगर इत्तेफाक से वो तैयारी नहीं किया, लेकिन उसके उम्मीद से ज़्यादा कर लिया, मतलब उसको करना था 40 मार्क्स का, लेकिन 60 कर लिया, तब देखो उसकी खुशी कि अच्छा हुआ एग्ज़ाम। ये जो हम दुआ कर रहे थे कि एग्ज़ाम ना हो, अच्छा हुआ बेला पड़ गया। ये सब कौन करता है, जिसकी प्रिपरेशन मजबूत नहीं है। अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे तो यही दुआ करने की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? चल।